दूरी तथा विस्थापन में अंतर। दूरी तथा विस्थापन में अंतर। डिफरेंस बिटवीन DIFF छोड़ देना। डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। प्लेसमेंट। डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। दूरी तथा विस्थापन में अंतर। तो एक तरफ हिंट डालना, एक तरफ लिखना दूरी, दूसरी तरफ विस्थापन। विस्थापन, ठीक। चलो देखो इधर, शांत रहो। दूरी क्या होता है? किसी निश्चित समय में तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। विस्थापन क्या होता है? किसी निश्चित समय में दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं? पहला अंतर लिखो हमारे साथ। पहला पॉइंट लिखो। किसी निश्चित समय में, किसी निश्चित समय में तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी कहते हैं, ठीक। इसमें क्या लिखेंगे जी? किसी निश्चित समय में, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम लंबाई को, विस्थापन कहते हैं। देखो समझो, लिख लियोगे ना? देखो इधर, किसी निश्चित समय में तय किए गए मार्ग यानी पथ की कुल लंबाई को हम लोग क्या बोलेंगे? दूरी बोलेंगे। और किसी निश्चित समय में दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम लंबाई यानी सबसे कम लंबाई को हम लोग क्या बोलेंगे? विस्थापन। देखो इधर, जैसे हमने बोला था, अगर कोई चीज है ऐसे, मान लो ये कोई पॉइंट ए है, कोई पॉइंट बी है। हमको पॉइंट ए से बी पर जाना है, मान लो बी पर जाना है। बताओ, अगर हम ए सी बी जाएंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे दूरी। क्या बोलेंगे? दूरी। और ऐसे जाएंगे तो क्या बोलेंगे जी? विस्थापन, ठीक। मान लो ये ऐसे होता, ए कोई लंबाई थी, मान लो ए पॉइंट है ए, ए पॉइंट है बी, ए पॉइंट है सी, ठीक है ना? मान लो हम पॉइंट ए से बी तक चले गए 3 मीटर, कई मीटर गए? और बी से सी तक कितना गए? 4 मीटर। बताओ, तो विस्थापन क्या होगा इसमें? तो दूरी तो इसमें कितना होगा? इसमें दूरी होगा 3 + 4, 3 + 4 7 मीटर। कई मीटर? कि विस्थापन कितना होगा? बताओ, विस्थापन कितना होगा? क्योंकि समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो ऐसे जब निकालोगे यहाँ से यहाँ, तो कितना आएगा? पाइथागोरस प्रमेय से 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 4 चौके 16, 16 9 25, और 25 को वर्गमूल 5। जो विस्थापन निकल के आएगा ना, कितना आएगा?
तो आएगा 5 मीटर। सही है ना? बनाओ इसको फटाक से, बनाओ। फिर हम लोग बात कर रहे थे आगे, अगला पॉइंट। ठीक, अगला, यह पिंड के पथ की आकृति पर, यह पिंड के पथ की आकृति पर, यह पिंड के पथ की आकृति पर निर्भर करता है। निर्भर करता है, इसमें लिखना है यह पिंड के पथ की आकृति पर, यह पिंड के पथ की आकृति पर निर्भर नहीं करता है। निर्भर नहीं करता है। ठीक, अब यहां समझो, देखो यार, हमने से पहला दूसरा पॉइंट क्या लिखा जी? यह पिंड, अभी लिखो रहो, रुके 2 मिनट रुके रहो। यह पिंड के पथ की आकृति पर निर्भर करता है, मतलब अगर जो पिंड का, बोलो मत, रास्ते का जो क्या है, पैमाना है, ठीक, उसका अलग अलग पैमाना है, तो उस पर वो क्या करेगा? निर्भर करेगा। इसमें क्या है? यह पिंड के पथ की आकृति पर, पथ की आकृति पर निर्भर नहीं करता है। अरे भैया, पथ कैसा हो, हमको जाना कहाँ से कहाँ तक है? यह पिंड के पथ की आकृति पर निर्भर नहीं करता है। रास्ता कैसा भी हो, हमको इसमें जाना कहाँ होता है? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु। तो घुमावदार से कोई मतलब इसमें है? इसमें घुमावदार से कोई मतलब है जी? क्यों नहीं मतलब है? क्योंकि हमको इसमें जाना कहाँ होता है? जहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ से कहाँ जाना है? डायरेक्ट अंतिम पॉइंट पर जाना है। इसमें क्या होता है? इसमें पथ की आकृति डिपेंड करेगी कि पथ अगर घुमावदार रहेगा, दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। समझो ना? ये पथ की आकृति पर निर्भर करता है, इन्हें पथ की आकृति पर निर्भर नहीं करता है। आगे लिखो, अगला पॉइंट, तीसरा का, यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है, ठीक, और यह क्या है? हाँ, यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है, ठीक। हमने क्या बोला? यह एक क्या है जी? यह एक अदिश राशि है, यानी दूरी होता है। सोचो, कभी इधर जा रहा है पिंड, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है। कौन है इसमें दिशा है? इसमें कौन दिशा है? देखिए, हम बात करेंगे जब किसमें? विस्थापन में। बताओ, पथ तो ऐसा मान लो है, दो ध्यान से, पथ ऐसा ही मान लो है, लेकिन जब विस्थापन की बात करोगे तो हमको जाना कहाँ से कहाँ तक है? स्टार्टिंग से लास्ट तक। इसमें दिशा है, इसमें एक दिशा फिक्स है, लेकिन इसमें दिशा फिक्स नहीं। इसलिए कौन सी राशि होती है? भैया, इसमें तुम ऊपर जा रहे हो, फिर नीचे जा रहे हो, फिर दाएं बाएं कहीं जा रहे हो। इसमें क्या है? एक दिशा फिक्स है। तुम ए से चलोगे, तुमको कहाँ मालूम जाना है? बी पर। फिक्स दिशा है वो कि तुमको, अगर तुम घर से निकल रहे हो, तुमको कोचिंग आना है, वो विस्थापन है। क्या है? विस्थापन है, ठीक। तो फिक्स दिशा में है ना जी, कि फिक्स दिशा में नहीं है। इसलिए क्या होता है? एक अदिश राशि है, इसमें दिशा, दूरी दिशा नहीं होता है। कि विस्थापन क्या होता है? कि वो तुम खुद कर रहे हो, दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम लंबाई को हम लोग कहते क्या है? विस्थापन। और वहाँ पर निश्चित दिशा भी होता है। दो बिंदुओं के बीच निश्चित दिशा में न्यूनतम लंबाई को हम लोग कहते क्या है? विस्थापन। आगे देखो, सबसे
मेन पॉइंट यही है, लिखना मत, रुको रुको रुको, देखो इधर दूरी का मान जो होता है, दूरी का मान कभी शून्य नहीं होता है, लेकिन इसका मान शून्य अभी ध्यान सुना, कहाँ तक लिखे हो तुम लोग? हाँ लिखो यार, इसका मान नहीं, इसका मान कभी भी, इसका मान कभी भी शून्य, इसका मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता है, इसका मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। इसमें इसका मान शून्य हो सकता है, इसका मान शून्य हो सकता है, हो सकता है, समझो ना, तो इसका मान शून्य हो सकता है। ठीक, समझदार। ये बताओ, अरे भैया तुम कहीं चल रहे हो, कभी दूरी शून्य होगा? दूरी कभी शून्य भी नहीं होगा, साथ साथ दूरी का मान कभी ऋणात्मक नहीं होगा। क्या होगा? ऋणात्मक नहीं होगा। अभी आगे बात करेंगे। तो दूरी का मान कभी शून्य नहीं हो सकता है। क्यों? कहीं से तुम निकलोगे, कुछ तो लंबाई 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, कुछ तो दूरी तुम तय करोगे, तो वहाँ पर दूरी का मान कुछ आएगा। ये विस्थापन क्या है? तुम जहाँ से चले थे और जहाँ तुम पहुँचे और पता चला कि वहाँ से तुम चल करके फिर कहाँ पहुँच गए, वहीं पहुँच गए, तो विस्थापन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। विस्थापन क्या हो जाएगा? 0। क्यों? रीजन देखो, तुम कोचिंग से, घर से कहाँ है? कोचिंग है, कहाँ है? घर से कोचिंग है, फिर कोचिंग कहाँ पहुँच गए? घर। बताओ कितना विस्थापन हुआ? विस्थापन हुआ 0। क्यों? रीजन क्या है? जब तुम कोचिंग से, मान लो तुम्हारे घर से कोचिंग की जो दूरी थी वह थी 3 किलोमीटर, मान लो आते समय, क्यों? क्योंकि यह सदिश राशि है और सदिश राशियों में एक दिशा में जाओगे तो लगाओगे प्लस और दूसरी दिशा में जाओगे क्या लगाओगे? माइनस। तो जाते समय मान लो तुमने लगा लिया प्लस, क्या लगा लिया? प्लस, और लौटते समय क्या लगा लिया? माइनस। तो कितना हो जाएगा? प्लस माइनस कर कितना हो गया? 0। कि विस्थापन में क्या होगा? तुम आए भी 3 हो, आए भी 3 हो, गए भी 3 हो, तो कितना हो जाएगा? 6 किलोमीटर, किलोमीटर। यानी दूरी का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता है, इसका मान शून्य हो सकता है। जहाँ से तुम चले थे वहीं फिर पहुँच जाओगे तो विस्थापन शून्य। अगला पॉइंट देखो इधर, देखो, लिखो, इसको लिख लो, 5वां। ठीक, इसका मान हमेशा धनात्मक प्राप्त होता है, इसका मान हमेशा धनात्मक, बीमारी तथा विकार के नाम से भी जाना जाता है। इसका मान हमेशा धनात्मक प्राप्त होता है। उसमें लिखना, इसका मान के नाम से भी जाना जाता है। इसका मान ऋणात्मक, इसका मान ऋणात्मक व धनात्मक, रोग शरीर के ऋणात्मक व धनात्मक हो सकता है। इसका मान ऋणात्मक अथवा धनात्मक हो सकता है। कैसे? देखो इधर, अगर हम बोले, ध्यान समझो इधर, चलो देखो, तुम कहीं भी जाओगे दूरी हमेशा क्या मिलेगी? धनात्मक मिलेगी। तो समझ रहे हो? यहाँ मैंने लिखा है ऋणात्मक, क्या लिखा है? इसको तो समझो। जैसे मान लो हमको पॉइंट ए से मान लो सी तक जाना था, सी तक जाना था, ठीक? बहुत ध्यान समझना, सीधे जाना था, ठीक? हम ए से सी तक मान लो गए, कितना गए? 50 किलोमीटर। कितना गए? 50 किलोमीटर। और पुनः हम सी से मान लो पॉइंट बी पर आ गए। कितना आ गए? बी पर आए। वह जो दूरी मैंने तय किया, बहुत ध्यान समझो, हम ए से सी तक मान लो गए,
यहाँ तक डिस्टेंस कितना है जी? 50 किलोमीटर। फिर बी सी से कहाँ से लौट चले आए? बी तक कितना? 20 किलोमीटर। तो हमारे द्वारा विस्थापन कितना तय किया गया, पहले बताओ। विस्थापन कितना तय किया गया? 50 माइनस 20, मतलब विस्थापन जो डिस्प्लेसमेंट डी जो हुआ 50 माइनस 20 बड़ा कितना आ गया? 30 किलोमीटर। यहाँ तो मिला हमको धनात्मक, क्या मिला? धनात्मक। तो ऋणात्मक कहाँ मिलेगा? ध्यान समझो, मान लो वही दूरी है, ठीक, दूरी वही है। हम पहले गए, यहाँ समझ लेता हूँ, ठीक। पता चला, ऐसे समझो, कोई व्यक्ति कहा, बनारस से कोई व्यक्ति बोल रहा है कि हमको चलना है चंदौली। कहाँ चलना है? चंदौली। पता चला कि जब वो चंदौली पहुंचा, उसका दोस्त कह रहा हमको चलना है बिहार। कहाँ चलना है? बिहार। ध्यान समझना, ई कोई पॉइंट ए है, ई कोई पॉइंट बी है। पॉइंट ए से जो बी तक डिस्टेंस है वह है, मान लिया मैंने 40 किलोमीटर। कितना है? 40। कोई व्यक्ति ए से बी तक गया, कहाँ तक गया? ए से बी तक गया। मान लो यहाँ से चला गया, मामा के यहाँ कहीं चला गया। फिर जब बी से ए तक लौटा, तो बी से ए तक लौटने के बाद मालूम चला कि हमको कहाँ जाना है? इससे और कहीं जाना है दूरी पर। मान लो यहाँ से हमको और कहाँ जाना है? मान लिया हमने जाना है, हमको 50 किलोमीटर और जाना। कितना जाना है? 50 किलोमीटर। और तो गए, सी पहुँच गया। कहाँ पहुँच गया? सी पर। तो ए से बी तक कितना दूरी तय किया था? 40। लेकिन बी से सी तक कितना दूरी तय किया? दूरी कितना तय किया? 50 प्लस 40। 50 प्लस 40, तो हमने दूरी हो गया बी से सी तक 90। ये मैं कहूँ विस्थापन कितना हो बताओ? तो 90 ना, जो पहले गया था ना जी, पहले गया 40, फिर कितना रिटर्न हुआ? 90। कितना जाएगा? माइनस 50 किलोमीटर। तो विस्थापन क्या फकता है? विस्थापन माइनस भी फकता है, प्लस भी फकता है, शून्य भी फकता है। क्या फकता है? शून्य। क्यों? देखो, बोलो मत। ये कोई चींटी है, ठीक, ऐसे चींटी ए से बी पर गई, ए से बी पर जा करके पुनः इस रास्ते क्या हो गई? लौट करके चली आई। तो मैं कहूँ चींटी द्वारा कितना विस्थापन तय किया गया? 0। तो विस्थापन में तीनों स्थितियाँ फकता है, धनात्मक भी, ऋणात्मक भी, शून्य भी। लेकिन दूरी हमेशा क्या होगा? दूरी का माना हमें धनात्मक होगा। बस समझ ना, उतार लो, जो अच्छा लगे, फिर आगे बात करें। उतार ली सब? आगे देखो, चलो। है चाल, ठीक, स्पीड। अभी लिखो, मैं समझो, पहले लिखा नहीं है। जैसे दूरी था उसी मैंने क्या बात की? विस्थापन। एक होता है चाल, एक होता है वेग। ध्यान समझो, वेग, इसको लोग कहते हैं वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? VELOCITY। चलो, किसी गतिशील वस्तु द्वारा, किसी गतिशील वस्तु द्वारा निश्चित समय में या एकांक समय में तय किए गए पथ की लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समयांतराल में बोल दो, चाहे एकांक समय में बोल दो, चाहे इकाई समय में तय किए गए पथ की लंबाई को हम लोग क्या बोलेंगे? चाल। इसमें क्या बोलोगे? इसमें थोड़ा सा अंतर होगा। किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समयांतराल में किसी निश्चित दिशा में, बस इसमें क्या जोड़ देना है? किसी निश्चित दिशा में तय किए गए, वहाँ तुम लोग बोल रहे थे दूरी, यहाँ क्या बोलोगे? विस्थापन। क्या बोलोगे? तय किए गए विस्थापन को हम लोग क्या बोलते हैं? वेग कहते हैं। ऐसा में तो पहले लिखो इसकी परिभाषा। किसी गतिशील वस्तु द्वारा, किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समयांतराल में तय किए गए
तय किए गए पथ की दूरी को चाल कहते हैं। एकांक समयांतराल में तय किए गए दूरी को या पथ की दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। कोई बात नहीं, चाल कहते हैं। यानी चाल बराबर क्या होता है? लिखो मत, देखो इधर पहले। चाल बराबर दूरी बटे समय। चलो, तो चाल का मात्रक क्या हो सकता है? अब लिखाना पे समझो इधर। हम यहां बात करते हैं चाल का मात्रक व बीमा। चाल का मात्रक व बीमी सूत्र। ठीक, पहले चाल का मात्रक। चाल का दूरी मात्रक क्या होता है? समय मात्रक क्या होता है? तो चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, या इसका हम लोग बहुत कम यूज करते हैं, या हम कह सकते हैं किलोमीटर प्रति घंटे। क्या जी? ठीक, किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है। किसका मात्रक? चाल का मात्रक हो सकता है, या उस भी हो सकता है। आगे, चाल का बीमी सूत्र। बीमा क्या होता है? जब किसी भौतिक राशि के मात्रकों को यम यल टी की घात के रूप में व्यक्त किया जाता है, उससे हम लोग कहते हैं क्या? बीमा। ये पढ़ाई पूरा पढ़ा दिए हैं। ठीक, चलो, बीमा, बीमी सूत्र देखो। तो दूरी को जो बीमा होती क्या होती है? यल। क्या होती है? यल। लंबाई, लेंथ है ना जी। और टाइम में क्या होती है? टी। क्या होती है? टी। तो बीमा क्या गई इसकी? यल टी पावर माइनस, और बीमा को हमेशा किसमें लिखते हैं? बड़े कोष्ठक में। अब बताओ, दूरी कैसी राशि थी? अदिश के सदिश? दूरी कैसी राशि थी? जब दूरी अदिश राशि थी तो उसी से ए भी बना हुआ है, क्योंकि चाल में दूरी अदिश राशि है और समय भी अदिश राशि है, इसलिए ए भी क्या होगा? अदिश राशि। तो चाल कैसी राशि है? मैं लिखवाया भी हूँ अदिश राशियों में। ठीक, हाँ, उसका दाल अस्सी से स्पीड आया था ना, उसमें लिखवाया था। चलो, तो चाल कैसी राशि है? तो लास्ट में लिखोगे चाल एक अदिश राशि है। चाल एक क्या है? अदिश राशि। इसको लिख लो, फिर पढ़ेंगे चाल के प्रकार। तो उतना चाल के प्रकार है, डालो। चाल के प्रकार, टाइप ऑफ स्पीड ना जी। टाइप ऑफ स्पीड। ठीक, पहला ही डालो, एक समान चाल, यूनिफॉर्म स्पीड। एक समान चाल, यूनिफॉर्म स्पीड। देखो, समझाओ, जब भी चाल का नाम लोगे उसमें दूरी का नाम जरूर आएगा, और जब भी बेग का नाम लोगे उसमें क्या नाम आएगा? विस्थापन। बस इस तो एक समान गति के मैंने परिभाषा लिखवाया है, लिखवाया है। जब कोई वस्तु या पिंड समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है, उसको हम लोग कहते क्या है? एक समान गति। तो इसी प्रकार से यहाँ बोल सकते हो, जब कोई कण या पिंड या वस्तु बोल दो, तीन में से कोई बोल सकते हैं, चाहे कण बोले, चाहे वस्तु बोले, चाहे पिंड बोले। तो जब कोई कण समान समयांतराल में क्या समान दूरियों को तय करती है, उस चाल को हम लोग कहते क्या है?
एक समान चाल कहते हैं। देखो देखो हमारे साथ, जब कोई कण कोष्ठक में पिंड, जब कोई कण कोष्ठक में पिंड समान समयांतराल में समान दूरियों को तय करती है, समान दूरियों को तय करती है, तो उसे एक समान चाल कहते हैं। शॉर्ट में लिखो, हो गया। तो उसे एक समान चाल कहते हैं। अब कैसे, देखो ध्यान से, जैसे लिखना बंद, समझो। जैसे कोई कार सड़क पर चल रही है, ई पॉइंट है ए पॉइंट है बी, ए पॉइंट है सी, ए पॉइंट है। प्रथम घंटे में, एक घंटे में वह गई 50 किलोमीटर। दूसरे घंटे में जी, दूसरे घंटे का मतलब है कि अगले दूसरे घंटे में, एक घंटे में, अगले दूसरे में एक घंटे में कितना गई? 50 ही किलोमीटर गई। और अगले घंटे में भी एक घंटे में 50 किलोमीटर नहीं, 50 किलोमीटर ही दूरी तय की। जब कोई कण का नाम क्या है? कार। कण का नाम क्या है? समान समयांतराल में, समय अलग भिन्न भिन्न है, समान समयांतराल में समान दूरियों को, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक समान चाल। तो जैसे कैसे लिखोगे समझो ध्यान से। जैसे यहां लिखोगे जैसे, जैसे कोई कार, जैसे कोई कार प्रथम एक घंटे में कै किलोमीटर? 50 किलोमीटर तथा अगले घंटे में 50 किलोमीटर दूरी तय करती है। उसकी यह चाल क्या होगी जी? उसकी यह चाल क्या होगी? एक समान चाल। क्यों होगी ये भी देख लो। चाल बराबर होता है दूरी बटे, चाल बराबर दूरी बटे समय। बताओ दूरी कितना है, समय कितना है? स्पीड क्या हो जाएगी? 50 किलोमीटर प्रति, चाहे ए से बी तक बात करें, चाहे बी से सी तक बात करें, चाहे सी से डी तक बात करें, हर दो बिंदुओं के बीच में उसकी स्पीड कितना है? ऐसा में जब उसकी स्पीड बदल जाएगी तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? असमान। अभी लिखा ना, रुके रहो। दूसरा का असमान चाल। अभी लिखो मत, समझो। असमान चाल इसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म। ठीक, पूरा वही रहेगा। जब कोई कण या पिंड समान समयांतराल में, समान दूरी नहीं, भिन्न भिन्न दूरी, और जब दूरी भिन्न भिन्न होगी तो उसकी चाल भी क्या होगी? अलग अलग। देखो, रटो मत, समझो। जब कोई कण
अभी लिखो मत, रुके रहो। जब कोई कण या पिंड समान समयांतराल में क्या असमान, लिख लो, असमान, क्या असमान दूरियों को क्या करती है? तो उसे क्या बोलेंगे? तो उसे असमान चाल कैसे, देखो इधर, जैसे जैसे बात कर रहा हूं यहां पर, जैसे कोई बस ही है, बस ए से बी तक जा रही है, फिर बी से सी तक जा रही है, फिर सी से डी तक। अब जानते हो जो प्राइवेट बस होती है वो अपने मन का मौजी होता है। अगर एक पैसेंजर मिलकर वहीं रोक दिया, इसीलिए लोग अधिकतर किसमें बैठते हैं? सरकारी वाले में, जहाँ बैठ गए एक बार डायरेक्टर सालन छूटेगी। प्राइवेट वाला क्या, अगर लड़कों दिख गया 5 के चक्कर में खड़ी करने का रहा, ठीक, अब भूसा नहीं उसमें क्या करेगा? लाद लेगा, 1 मिनट ऊपर लाद लेता है, पता है 200 मिनट पीछे लगा निकाल ही लिया 2-4 पैसा गड़बड़ कर दिया। ठीक, अब देखो इधर समझो, देखो इधर, मान लो कौनों बस चल रही है और जैसे नहीं बस, बोलो मत, जैसे बस शहर से निकली, बस स्टॉप से निकली, और शहर से निकल रहे तो भीड़ होगा ना जी, भीड़ होगा। बस स्टैंड से निकली, हाँ ऐसा बोला कहाँ, चलो बस स्टैंड से निकली, चलो तो पता चला कि बेचारी 1 घंटे में गई, भीड़ लगा था, न दुर्गा पूजा का पंडाल सजा हुआ था, मार भीड़ लगी हुई थी, ठीक। पहले बेचारी गई 1 घंटे में 5 किलोमीटर, कितना बोलो मत, 1 घंटे में कितना गई? झुक 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 कर रही वहाँ पर। फिर अगले 2 घंटे में रास्ता खुद साफ मिला, यहाँ चली थी 5 किलोमीटर, यहाँ चली गई 30 किलोमीटर, हाँ, और आगे चला पता चला पूरा साफ क्या हुआ, खाली क्या मिल गया उसको? हाईवे मिल गया, क्या मिल गया? हाईवे। अब सरवा क्या की, यह 2 घंटे में, 3 घंटे मान लिया, 3 घंटे में पहुंच गई 150 किलोमीटर, कितना? लगभग कहा, यहाँ 2 घंटे 5 किलोमीटर, यहाँ 2 घंटे में 30, यहाँ 2 घंटे में ज़्यादा बोल दिया 150, समय सेम हो चाहिए, बोलो मत, चलो। तो यहाँ भीड़ लगी थी 5 किलोमीटर गई, यहाँ थोड़ा भीड़ कम हुई, कितना गई? यहाँ भीड़ एकदम सड़क क्या हो गया, एकदम साफ हो गया, हाईवे मिल गया। 120 क्या बोला हूँ मैं? जब कोई कण समान समय अंतराल में, समय क्या हो जी? समय समान हो, असमान दूरी हो, यानी भिन्न भिन्न को तय करो, उसको हम लोग कहते क्या है? असमान चाल। उतार लो, उतारो, चलो आगे देखो, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे जी? जैसे क्या, कोई बस प्रथम 2 घंटे में कितना? प्रथम 2 घंटे में क्या किलोमीटर जी? 5 किलोमीटर, तथा अगले 2 घंटे में कितना किलोमीटर? अगले 2 घंटे में 30 किलोमीटर दूरी तय करती है, तय करती है। बताओ, जब चाल निकालोगे तो 5/2 करोगे ना जी, तो चाल कितना निकलेगी? 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे। यहाँ कितना? 30/2 करोगे 15 किलोमीटर प्रति घंटे। बताओ चाल असमान है, समान है? असमान है। यहाँ चाल 2.5 किलोमीटर, यहाँ चाल 15 किलोमीटर, यहाँ अलग मिलेगा 60 किलोमीटर मिलेगा, तो असमान हुआ ना। आगे लिखो, इसको लिख लो, कहते हैं। चलो तो अगला पढ़ेगा, तीसरा ही डालो, तीसरा किस में लिखो? रोमन गिनती कैसे? ठीक, औसत चाल,
औसत चाल, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। देखो होता क्या है, समझो। किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय किए गए कुल लंबाई तो उसमें लगे कुल समय के अनुपात हम लोग कहते क्या है? औसत चाल का। लिखो मेरे साथ, किसी गतिशील वस्तु द्वारा, किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई या कुल दूरी, तय किए गए पथ की कुल दूरी तथा उसमें लगे कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। औसत चाल कहते हैं। देखो समझो, औसत चाल को हम लिख सकते हैं बी एवरेज, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो क्या होता है फार्मूला, कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा समय, कुल लगा समय। लिखो वो समझो पहले। जैसे समझो इधर, जैसे हमने कहा, जैसे कोई कार 2 घंटे में 40 किलोमीटर, ठीक, पहले 2 घंटे में 40 किलोमीटर, जैसे कोई कार पहले 2 घंटे कितना जी 40 किलोमीटर, अगले 3 घंटे में 60 किलोमीटर तथा अगले 5 घंटे में ठीक 120 किलोमीटर दूरी तय करती है। 120 किलोमीटर दूरी क्या करती है? तय करती है। तो पूछा क्या है, कार की औसत चाल क्या होगी? औसत चाल कितनी होगी? देखो तो भैया औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल, पहला दूरी कितना, दूसरा दूरी कितना, तीसरा दूरी कितना, कुल समय 2 60 40 100 में 120 जोड़ो बटे, बताओ इसकी ऑफ स्पीड कितना है? 22 किलोमीटर प्रति आ रहा है ना? किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चौथा, अगला है तात्क्षणिक चाल। इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटानियस स्पीड, INS इंस्टेंटा, टेंटा NEOUS स्पीड। अब ये क्या हो समझो,
गतिशील कण का किसी गतिशील कण का किसी विशेष क्षण पर उसकी चाल को हम लोग कहते क्या है? तात्क्षणिक चाल। जैसे मान लो तुम घर से निकले पैदल आ रहे हो, पता चला पिछवा से कोनो कटहा कुत्ता तुम खदेड़ लिया, कटहा कुत्ता तुमको खदेड़ लिया, क्या तुम्हारी स्पीड वही रहेगी? कुछ टाइम के लिए, कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए तुम्हारी स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मान लो ऐसे समझो तुम घर से निकल गए हो और घर वाले तुमको साइकिल पर लाद दिए 10 किलो गेहूं, क्या लाद दिए हैं? गेहूं, और कहे बचवा स्कूल जाके चक्की पर पिसा कर लेकर चले आना। जैसे घर मान लो 1 किलोमीटर बाहर गए, चक्की है 5 किलोमीटर दूरी पर, रास्ते में चले आए हो, इंद्रदेव भगवान प्रसन्न हो गए, इंद्र देवता प्रसन्न हो गए, अब तुम रखो साइकिल पर गेहूं रखे हो। बताओ अब सड़क पर तुम चल रहे हो तो कुछ टाइम के लिए तुम क्या सोचोगे? जब पानी बरसेगा हम थोड़ा स्पीड बढ़ाया कहीं रुक जाना, तो तुम्हारी स्पीड वही रहेगी। बताओ तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी कुछ, तो कुछ पल के लिए, बोलो मत, तो कुछ टाइम के तुम्हारी स्पीड में जो बढ़ोतरी हुई उसी स्पीड को हम लोग कहते क्या है? तात्क्षणिक चाल। समझो ना? ठीक, तो देखो इधर, तो किसी गतिशील वस्तु का, मेरे को रहो, किसी गतिशील वस्तु का, इस समझ में है, किसी गतिशील, तुम लोग केयर किए होगे जब कोनो सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है तो लॉन्च करते समय उसकी स्पीड क्या होती है? देखते हो ना? कुछ पल के लिए उसको इतना स्पीड छोड़ते हैं तो वहाँ से क्या हो जाए? मूव कर जाए। ठीक, तो किसी गतिशील कण की किसी विशेष क्षण पर, किसी विशेष क्षण पर चाल को क्या कहते हैं जी? तात्क्षणिक चाल कहते हैं। देखो समझो पहले इधर, क्योंकि तात्क्षणिक चाल जो होती है ना बहुत कम टाइम के लिए होती है, इसीलिए फिजिक्स में कहीं तात्क्षणिक का नाम आता है तो उसके लिए हम लोग लगाते हैं लिमिट। क्या लगाते हैं? लिमिट। देखो ध्यान से, और मान लो इसको हम, बोलो मत, इसके लिए हमको चाल लिखना होगा। क्या लिखना होगा? तात्क्षणिक चाल। देखो ध्यान से, अगर हमको तात्क्षणिक चाल लिखना होगा, तात्क्षणिक चाल लिखना होगा, उसको हमको कैसे लिखते हैं? लगाते हैं लिमिट। क्या लगाते हैं? बहुत कम टाइम होता है। लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल एस बटे डेल टी, चाहे ऐसे लिख लें चाहे ऐसे लिखते हैं। लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 यानी जो डेल्टा टी है वह 0 की ओर अग्रसर है। अगर तुम पढ़ोगे बारे में, इसके बारे में, डेल एस अपान डेल टी, तो चाहे हम ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, ये बहुत कम टाइम होता है। इसको लोग कहते हैं टेंड्स, TENDS, टेंड्स टू, डेल्टा टी 0 की ओर अग्रसर है। तो किसी विशेष क्षण पर चाल हम लोग क्या बोलेंगे? चाल। सवाल